यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का डीवीपीएसटी हो गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि लगभग 85% लोगों का डीवीपीएसटी हो गया है। मैक्सिमम सेंटरों पे डीवीपीएसटी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ बड़े सेंटर ऐसे बचे हुए हैं जिनमें डीवीपीएसटी अभी चल रहा है, जिसमें जैसे आगरा हो गया, लखनऊ होगा, यहाँ पे 3 फरवरी तक डीवीपीएसटी चलेगा। अब जैसे अगर बात करें अयोध्या सेंटर की, तो वहाँ पे डीवीपीएसटी खत्म हो गया है। लास्ट में सिर्फ एक सर्विसमैन और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कैंडिडेट थे उन्हीं को बुलाया गया है। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक सर्विसमैन का डीवीपीएसटी किस तरीके से हुआ, और ये रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भाई आगे डीवीपीएसटी कराएंगे, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक सर्विसमैन के भाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये जानने की इच्छा हो रही थी कि क्या क्या चेक हो रहा है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो बनाने से पहले मेरी बात हुई एक सर्विसमैन कैंडिडेट से जिन्होंने अपना डीवीपीएसटी कराया, और उनको डीवीपीएसटी कराने से पहले एक चीज़ का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम उन्होंने जो रिटायर होने का डेट था वो गलत डाल दिया था। तो उनको डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिक्कत हो जाए। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, डीवीपीएसटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ लेके जानी है। अगर आप लोगों ने फॉर्म एकदम परफेक्ट तरीके से भरा था, कोई गलती नहीं है, तब तो आपको सिर्फ अपने वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया था, जैसे हाई स्कूल, इंटर, जाति, निवास, आधार कार्ड, अपने फोटो। एक तो आपको वही वाला फोटो ले जाना है जो फॉर्म में आप लोगों ने लगाया था। दो कोई भी फोटो ले जा सकते हैं, अगर वही वाला होगा तो वही लेके जाइएगा। उसके साथ साथ आपका अप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए और एडमिट कार्ड होना चाहिए। इतना तो आपको लेके जाना ही है, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट आपको भूलना नहीं है। एक जो आपका डिस्चार्ज बुक है, डिस्चार्ज बुक जरूर लेके जाइएगा, और दूसरा जो आपका पीपीए है, यानी कि पर्सनल पेंशन अकाउंट है, उसको लेके जरूर जाइएगा। इन दोनों को फोटोकॉपी भी रख लीजिएगा। अगर इतना आपके पास है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये लिख के ले लीजिएगा। और अगर कुछ भी दिक्कत है तो उससे रिलेटेड आप अपना एक एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। आपको 4-5 एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि सीरियल वाइज उसमें जितनी भी गलतियां होती हैं आप काउंट करा सकते हो। एक साथ 10, 15, 20 गलतियों के लिए आप एक ही एफिडेविट बनवा सकते हो। जैसे पहले में लिखा जाएगा कि जैसे सन गलत हो गया था, उसको ये माना जाए। दूसरे में अगर नाम में कोई दिक्कत है तो ये माना जाए। मतलब एक ही एफिडेविट में आप सारी चीज़ें लेके जा सकते हो। और अगर आपको ये जानने की ज़रूरत है कि कितने कैंडिडेट को बाहर किया गया जो ऐसे एक सर्विसमैन थे, तो एक सर्विसमैन के उन्हीं कैंडिडेट को बाहर किया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कुछ वैकेंसियां थी जिसमें हाइट कम मांगती थी, तो उनकी हाइट तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन वो रिटायर हुए तो एक सर्विसमैन में ही आएंगे। अब उनकी हाइट 167 थी, तो उनको बाहर कर दिया गया है, ये कहते हुए कि भैया यहाँ तो 168 आपकी हाइट होनी चाहिए। मैं मान रहा हूँ आप एक सर्विसमैन हो, तो सिर्फ और सिर्फ हाइट में उन्हीं लोगों को बाहर किया गया, बाकी और किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। वैसे भी उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप एक सर्विसमैन हो, ऑलरेडी अपने लाइफ का कुछ हिस्सा आप भारत सरकार को दे के आए हो। तो भारत सरकार को देने का मतलब यही है कि मैक्सिमम टाइम यही होगा कि आप हर चीज़ में फिट होगे। तो ये सारी चीज़ें लेके आप जाना। कुछ होमगार्ड के कैंडिडेट हैं जो जाएंगे डीवीपीएसटी कराने के लिए, उनको मैं बता दूं कि आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो उसमें दिया था कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 95 से कम होगा तो नहीं माना जाएगा। तो जिनका 95 से कम है उन्हें बाहर कर दिया जा रहा है। 95 के बाद जो है उनको लिया जा रहा है। बाकी आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हो, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कैंडिडेट हैं उनके जो पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो प्रमाण पत्र है उस पर फोटो नहीं लगा था, तो उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। डेट दे दे रहे हैं कि आप इसको अपडेट करा लो, तो आप डीएम के यहाँ जाके एप्लीकेशन देके अपडेट करा सकते हो। 10 दिन 15 दिन का भी टाइम मिल जा रहा है, कुछ जगहों पे मान भी जा रहे हैं। और जैसे अभी महाराजगंज में देखा जाए तो वहाँ पे उन लोगों को प्रोविजनल फिट में डाल दिया गया था कि इससे कैसे क्लियर होगा कि आप ही हो कि नहीं हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखना आपके सेंटर पे क्या होता है। अगर ऐसी दिक्कत आती है तो उनसे कह देना कि सर मुझे टाइम दे दो, क्योंकि ये नया तो नहीं बन रहा है ना, अपडेट कराना है। तो कह देना कि अपडेट इस वजह से नहीं कराया गया कि दिया हुआ था कि 16 जनवरी के बाद का डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, तो अपडेट तो वो नए डेट पे करेगा, तो उस समय नहीं माना जाता, इस वजह से हमने नहीं कराया। सर मुझे टाइम दे दो, मैं डीएम के यहाँ जाके इसको अपडेट करा दूंगा। तो अपडेट कराओगे तो उस पर आपकी फोटो लग जाएगी, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी वहाँ जाना, अगर ऐसा कुछ होता है तो यही चीज़ करना। और जो सामान्य कैंडिडेट है उनका लगभग डीवीपीएसटी हो गया है। 3 तारीख को आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना। 3 तारीख को आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपका पहले चरण में दौड़ है या नहीं है। मतलब 10 तारीख से कितने तारीख तक पहले चरण का दौर चलेगा ये नहीं पता है, लेकिन इसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि पहली बार 3 तारीख को आप चेक कर सकते हो। अगर 3 तारीख को आपका नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप 10 तारीख को अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी जो जिनका डीवीपीएसटी लास्ट में होगा उनका रनिंग भी लास्ट में होगा। लड़कियां सबसे पहले रनिंग के लिए तैयार हो जाएं, और अगर अभी तक रनिंग अच्छी नहीं हुई है तो अब आपकी जिम्मेदारी है रनिंग किस तरीके से क्वालिफाई करती हो। बाकी और कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, बता भी देता हूँ उनको अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि इस बार आप लोग दौड़ निकाल के नौकरी ले लोगे, और नहीं लोगे तो फिर खुद को ही ब्लेम करोगे। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, चोट वोट ना लगे, मारपीट नहीं करना, क्योंकि अभी नौकरी मिली नहीं है, मिलने वाली है। ओके, बाय बाय।